सेल्फ लव मैनिफेस्टेशन पार्ट 2। खुद को पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है। खुद को हम दिन भर जो नेगेटिव बातें बोलते हैं, खुद को दिन भर में 60,000 विचार आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो दिन भर हम खुद को जो नेगेटिव टॉक करते हैं उसे कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव में। खुद से बातें करो ना, ऐसे भी तो हम खुद से बातें करते ही रहते हैं, तो उससे पॉजिटिव कन्वर्सेशन करना है। वाह क्या बात है, आजकल तो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से हो रही है, इतनी तुम्हारी वाइब्रेशन तो बहुत हाई है, ऐसा खुद से बोलना है मन में। कभी सुबह आईने में तैयार होते हो तो बोलना है, वाह क्या सुंदर लग रही हो, बाल अच्छे लग रहे हैं, स्किन अच्छी है। जो पॉजिटिव पिंपल नहीं देखना, वो आया हुआ आजू बाजू की स्किन जो होगी वो अच्छी होगी ना, वो देखो। मतलब कहने का ये है कि जो भी पॉजिटिव हो वो देखना स्टार्ट करना है। पॉजिटिविटी लानी है खुद के अंदर, खुद से पॉजिटिव बातें करनी है। वाई वी वेट समवन दैट ही विल कम एंड ही विल ट्रीट मी वेल। जब हम खुद को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, क्यों किसी की राह देखनी है हमें कि ये मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता, वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करती। खुद के साथ वैसे बिहेव करना है जैसे हम अपने फेवरेट पर्सन के साथ करते हैं। खुद को उतना स्पेशल फील करवाना है। कभी सोचा इस तरीके से? कभी नहीं सोचा होगा। बस मैं अकेला हूँ, नहीं भाई, हम सोल अलग हैं। खुद की सोल को पहचानो, खुद को अकेला फील मत कराओ। क्या कभी सोचा है उस चाइल्ड के बारे में जो तुम्हारे अंदर है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है इसके अंदर, जो कभी भी बाहर आ जाता है? कभी उससे पूछा है कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं थी उस वक्त, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, मत रो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब भी चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर करेगा ना, बस एक लाइन बोलने, हम सॉरी बच्चा, प्लीज़ फॉरगिव। जो भी उस समय आपकी एज होगी, 5 साल, 6 साल, 7 साल, बस इमेजिन करना, आई एम सॉरी बच्चा, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब भी वो ट्रिगर हो, जो भी आपका ट्रॉमा है, बस वही लाइन बोलनी है, होपोनोपोनो करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब आप बोलोगे फिर भी कुछ दिन बाद वो ट्रिगर होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हील हो जाएगा। ऐसे ही काम करता है। खुद क्यों दूसरों में लगे पड़े हो भाई कि ये अच्छा ट्रीट नहीं करता, वो अच्छा ट्रीट नहीं करता। खुद की कंपनी एंजॉय करो। यूनिवर्स का नियम है, जो इंसान खुद में पूरा है उसके पीछे दुनिया भागती है। वो चॉकलेट जो मुझे अब तक किसी ने गिफ्ट नहीं की, वो ड्रेस जो मुझे अब तक किसी ने गिफ्ट नहीं किया, वो बर्थडे सरप्राइज जो अब तक मुझे किसी ने न दे, ऐसा कहने से अच्छा है खुद के लिए वो सरप्राइज प्लान करो। वो चॉकलेट का बुके खुद के लिए गिफ्ट कर दो, खुद को गिफ्ट कर दो। वो रोजेज़ है जो इतने महंगे हैं, वो खुद को गिफ्ट कर दो। वो बर्थडे पार्टी जो इतनी आलीशान है, वो खुद को गिफ्ट कर दो। अगर आप ये सोचते हो ना खर्चा हो जाएगा पार्टी में, क्यों इतना खर्चा करना है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो उतना खर्चा सामने वाला इंसान आप पर करेगा, जब आप खुद को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। इसने मुझे बर्थडे पर विश नहीं किया, उसने मुझे बर्थडे पर विश नहीं किया, इससे नाराज होने से अच्छा है आप मुझे बताओ, क्यों आप समझते हो कि वो आपके बर्थडे पर आपको विश करे। लोग अपना खुद का खाना खाना भूल रहे हैं आजकल, इतने बिजी है लोग। एक दिन पहले जाकर बताओ लोगों कल मेरा बर्थडे विश करना, और ये करने के बाद, अपने बताने के बाद भी कोई आपको विश ना करे तो समझ जाओ वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, उससे दूर रहो। अगर कोई बोले ये बचपना है तो बोलो भाई भाड़ में जा, मैं खुद को हील कर रहा हूँ तो मैं ये करूँगा। अगर दूसरे ने विश नहीं किया, उससे नाराज रहने से अच्छा है कि मैं बताऊं कि मेरा बर्थडे है, तो क्या वो बड़प्पन हुआ? बड़ों वाली निशानी है कि नाराज होकर बैठ जाना? नहीं ना। आप खुद को हीलिंग जर्नी में हो, कहाँ छोटी छोटी बातों लेकर बैठना है। खुद को डिजर्विंग समझना है, वैसा इंसान हो आप। मतलब आपका जो ड्रीम पर्सन है ना, यार ये कितना बढ़िया है, ये कितनी बढ़िया है, वैसा ट्रीट करना है खुद को। जब आप खुद को इतनी इंपॉर्टेंस दोगे ना, तो देखो दुनिया झुकेगी और ये अपने आप होगा। जिन लोगों के पीछे आप भाग रहे हो ना कि ये मुझे टाइम दे, वो मुझे टाइम दे, जब आप खुद में पूरे होंगे ना, आप खुद भी नोटिस करना, जो लोग खुद में पूरे हैं, जिनको सिर्फ खुद की पड़ी है, थोड़े सेल्फिश होते हैं वैसे लोग, उनके पीछे हम भी अट्रैक्ट होते हैं कि यार इसे फर्क ही नहीं पड़ता, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो जो प्लान्स है, जो आपको मार्केट जाना है, आप बस इसी वजह से कैंसिल कर रहे हो क्योंकि आपकी फ्रेंड नहीं आ रही। सोचो, खुद के काम तक हम अकेले नहीं कर पा रहे, क्यों किसी को आपके साथ रहना अच्छा लगेगा। खुद की कंपनी एंजॉय करनी है। अगर आप अकेले फील करते हो तो छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करना है। घर के पास में जो मार्केट है, जो दुकान है, उसमें कुछ खुद लेने चले गए, खुद के काम खुद करने हैं। अब से रोज़
खुद के साथ टाइम बिताना है 5 मिनट, तो आपकी सोल को याद करो। बचपन में आपको कुछ क्या पसंद था कि आप करना दिल से पसंद करते थे, वो आपको रोज 5 मिनट तो करना ही है, कितना भी बिजी शेड्यूल हो। खुद की खोल को सोल को सेटिस्फाई करना है, खुश करना है। आपको क्रिकेट देखना पसंद था या फिर खेलना पसंद था, कुछ रंगोली निकालना पसंद था, मेहंदी, कुछ भी हो वो करना है 5 मिनट। तो गिटार बजाना हो सकता है, गाना गाना हो सकता है, कुछ भी हो, 5 मिनट तो खुद के लिए करना ही है। ऐसे बढ़ता है सेल्फ। इस तरह से कभी सोचा होगा? कभी नहीं। सेल्फ पेरेंटिंग होती है ना कि खुद के पेरेंट खुद बन जाओ और समझाओ, वही करना है खुद के साथ। फिर देखो चीज़ें कैसे मिरेकुलस तरीके से बदलती है। जब भी अकेले फील करो, लो फील करो, खुद के साथ बातें करनी है, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हो, तो क्या हुआ, ऐसे इसे बोलते हैं सेल्फ पेरेंटिंग। नहीं ज़रूरत है हमें किसी की कि कोई आएगा हमारी बात सुनेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई हमें सुनेगा, हर वक्त ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं कि वो हमारी सुनते हैं और हमें अच्छा अच्छा फील कराते, वो किसी और को जाके बताते। उससे अच्छा हम खुद को ही हील करें ना। खुद को हील करने के कई तरीके हैं कि हम खुद से बातें करना तो वियर्ड हो जाएगा, कोई देख ना ले। अगर अकेले अपने रूम में हो तो कर भी सकते हो, ये अच्छा तरीका है। नहीं तो लिखना है, खुद की जो बातें हैं वो लिखना है। लिखने से भी बिलीव में इतनी अच्छी क्लैरिटी आती है ना, लिखने से भी बहुत सी चीज़ें अपने आप क्लियर होती है। तो ऐसे हील करना है, ये आता है सेल्फ पेरेंटिंग में। एक और चीज़, रोज़ कुछ टाइम के लिए, शुरू में 5 मिनट के लिए कर सकते हो, 5 मिनट तो एटलीस्ट खुद के साथ अकेले बैठना है। ना मोबाइल हो, ना बुक हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस खुद के साथ बैठना है और पूछना है क्यों मुझे खुद के साथ टाइम बिताना अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्या है जो मैं इतना बोर हो जाता हूँ। फील करना है आपकी सोल क्या महसूस कर रही है, क्यों वो अकेली है, क्यों वो मानती है कि वो डिज़र्विंग नहीं है, वो कुछ पा नहीं सकती दुनिया में, ऐसा क्या है। खुद को बोलना है और बिलीव में आप कुछ दिन ये करने लग जाओगे ना, आपको आंसर खुद मिलेंगे। बस वो सोल आपके तक आंसर पहुंचा नहीं पा रही है क्योंकि आप कभी खुद को अकेला बैठाती नहीं हो। मतलब कुछ अगर आप दिमाग ज़रा सा भी टेंशन में आ गया या कुछ सोचने लग गया, भाई तू टेंशन मत ले, ये ले मोबाइल रील देख ले, ऐसे ही करते हैं। कभी तंग भी आ गया दिमाग, कुछ सोच रहा है, मन परेशान है। फॉर एग्जाम्पल माँ होती है ना, अगर बच्चा रो रहा है तो जाकर देख लिया कि क्यों रो रहा है, क्या है, उसे कुछ चाहिए, जो चाहिए वो दे दिया। कुछ दूध की बोतल हो गई, रो रहा है तो सुला दिया, फिर अपने काम में लग गई। वैसे बच्चे की तरह अपने मन को ट्रीट करना होता है कि क्यों रो रहा है, क्या हुआ, किन की बात बुरी लग गई, क्यों ऐसा लग रहा है कि खुद को डिजर्विंग नहीं समझते, क्यों अकेला फील हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई। ऐसा खुद को समझाना है और हील करना है होपनपोनो से। देखना है कि मन कैसा है आपका, क्यों है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है, पास्ट लाइफ का वूंड है या क्या है। ऐसे ट्रीट करना होता है खुद को, ना कि चल साइड में तो रील देख ले, तो रील में जो कुछ भी है नेगेटिविटी वो फिर से यहाँ पे जाके बैठ जाएगी और फिर सोचते ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है इतनी यही इसी वजह से हो रही है क्योंकि एक तो दिमाग पहले से ही सोच रहा है, ऊपर से हम रील दिखा दिखा के और ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि मन बहुत ज़्यादा सोचता है तो एक चीज़ करनी है, जो हम स्क्रोलिंग करते हैं ना, यूट्यूब पर भी हो गया कि हम बिना वजह कोई भी वीडियो आए देख लिया, वैसा नहीं करना। जो मेरे भविष्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं है, वो देखना ही नहीं है। सुनना, पढ़ना, लिखना, देखना नहीं, कुछ नहीं करना। मतलब देखो, अगर आपको डांस सीखना है फ़िलहाल के लिए और डांस वाला कुछ आ गया तो देख लिया, वो आपको फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि स्टडी से रिलेटेड ही बोल रही हूँ, इस टाइप से कह रही हूँ कि कुछ भी भरना नहीं है अंदर, पहले ही बहुत भरा हुआ है। बस एक दिन के लिए करके देखना है कि उस पूरा दिन ना तो उठते ही फ़ोन पकड़ना है, ना तो सोने से पहले फ़ोन पकड़ना है, और दिन भर में कुछ काम नहीं है इसलिए फ़ोन पकड़ना है। मतलब जब काम हो, मतलब कुछ स्टडी करना है तो उसी से रिलेटेड देख लिया, बाकी कुछ नहीं देखना। बस एक दिन के लिए करना है और फिर उस दिन में आपने यहाँ की स्थिति कैसी थी आप खुद मुझे कमेंट में बताना।
आप उस दिन रिलैक्स फील करोगे, कुछ मन करेगा कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर लूँ, अपना स्टडी का कुछ देख लूँ, कुछ इम्पोर्टेंट है वो काम कर लूँ। उस दिन आप खुद इम्पोर्टेंट काम करोगे। और नॉर्मल रूटीन होता है ना हमारा कि रील देखना, ये हो गया वो हो गया, उस दिन का हमारा यहाँ की स्थिति, मन की स्थिति देखना, मन की हो गया, माइंड की हो गया, देखना इतना सर भारी होता है इन्फॉर्मेशन से कि हम खुद की आवाज़ सुन नहीं पाते। तो यही होता है कि हम छोटी छोटी डिसीजंस ले नहीं पाते और आगे जाके फिर चीज़ें ख़राब होती है। मतलब हम नॉर्मल चीज़ें भी देख नहीं पाते। इसी वजह से होता है कि हम आजकल किसी को पसंद नहीं खुद के साथ टाइम बिताना। बोरियत एक इतनी अच्छी चीज़ है, हम बता नहीं सकते। जो कुछ भी आज तक नए नए इन्वेंशंस हुए हैं वो बोरियत से ही निकले। तो खुद के साथ टाइम बिताना है 5 मिनट। तो एक चीज़ समझ लो, जो इंसान खुद के साथ टाइम बिताना सीख गया ना, वो दुनिया जीत सकता है। हम हर वक्त कहते हैं कि काफ़ी अकेला हूँ, काफ़ी अकेला हूँ। इससे अच्छा है कि अकेला ही काफ़ी हूँ, ये बोलना स्टार्ट करो। फिर देखो चीज़ें कैसे बदलती है। वो लोग जो आपको इग्नोर करा करते थे, वो खुद आपके साथ टाइम बिताने के लिए तरसेंगे। और ऐसा नहीं है कि उनको फील कराना है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, ये अपने आप होगा क्योंकि आप खुद में पूरे हो। रोज़ सुबह जब हम तैयार होते हैं तब मिरर में देखकर एक टेक्निक करनी है। खुद की आंखों में देखकर कहना है आई लव यू 1 मिनट तक। और खुद की अच्छी चीज़ें देखनी है, सिर्फ पॉजिटिव। मतलब आपको एक कुछ तो चाहे इंसान कितना भी हेट कर ले खुद को, कुछ तो ऐसा होता ही है, इसको पता है कि इसमें मैं बेस्ट हूँ। मतलब आप कह सकते हो कि यस मेरे बाल सबसे बेस्ट है, मेरी स्किन सबसे अच्छी है, कुछ तो होगा ऐसा। उसके लिए थैंकफुल फील करना है, बस 1 मिनट तक डेली करना है। 1 मिनट ऐसे बीत जाएगा क्योंकि हम रोज़ तैयार तो होते ही है नहाने के बाद, तो रोज़ 1 मिनट करना है। 7 दिन तक करोगे ना, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाएंगे 7 दिन में ही। मगर ऐसा नहीं है कि 7 दिन तक करके छोड़ना है, कुछ दिन तक करो, इससे भी हेल्प होगी सेल्फ लव इंक्रीज़ करने में। मतलब बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं, इसमें से जो भी आपको ईजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। और चीज़ है जो हम खुद के साथ बहुत गलत करते हैं, याद करो जब किसी ने हमें बुरा भला बोला था और हम दिन भर दिन रात वो सोच सोच कर रोए थे। कितना हर्ट किया था हमने खुद को, खुद की बॉडी को, खुद की सोल को। क्यों? वो इंसान तो भूल कर चला भी गया, वो भूल भी गया होगा, मगर हम खुद को कितना हर्ट करते हैं। इंसान 2-4 दिन तक भूल नहीं पाता है। तो क्या ये तरीका हुआ, सही तरीका हुआ खुद को ट्रीट करने का? जैसे कोई हमारे पास रोता हुआ आया तो क्या हम उसे ऐसे ही जाना देंगे? समझाते हैं ना, कितना अच्छे से समझाते हैं, अरे नहीं नहीं क्या हुआ, ऐसा तो होता ही है, किसी का स्वभाव होता है, वो ऐसा नहीं है, गलती से बोल गया होगा, मम्मी पापा है, क्या बात है, बोलते ही है, बड़े हैं, ऐसा नहीं बोलते हम। खुद को क्या हम नहीं समझा सकते कि नहीं नहीं छोटी बात का बुरा नहीं मानते, रो मत तुम, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कभी नहीं। खुद के पेरेंट बनना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक और तरीका है सेल्फ लव का, और वो है सॉन्ग सुनना, सेल्फ लव से रिलेटेड सॉन्ग सुनना। कोई भी सॉन्ग ले लो जो अच्छा हो, पॉजिटिव हो, और ऐसा इमेजिन करना है कि उस गाने में जो तारीफ हो रही है वो इंसान आप हो, वो आपके बारे में तारीफ हो रही है, ऐसा इमेजिन करना है। मतलब कोई भी सॉन्ग ले लो, बस सैड सॉन्ग नहीं लेना। सॉन्ग में इतनी पावर होती है कि वो इंसान की सोच को बदल दे सकता है। इसलिए पहले ज़माने में जब सोशल मीडिया नहीं था तब लोग होते थे जो गानों के जरिए लोगों का प्रबोधन करते थे, गाँव जा जाकर, उनको प्रबोधनकार कहते थे। गाने के जरिए अवेयरनेस फैलाते थे। इतने पावरफुल होते हैं सॉन्ग। मतलब आज भी देखो ना कि हमें पता है वो गाना गलत है, फिर भी वो हमारे होठों पे आता है क्योंकि वो सुना है। इतने पावरफुल होते हैं। एग्जाम के टाइम पे भी देख लो, चैप्टर याद नहीं है, लेसन याद नहीं है, मगर गाना याद हो जाता है एक ही बार में। क्यों? इतनी पावर होती है उनमें। लोग क्या करते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, कहते हैं यार कितना सच बोला है इस सॉन्ग में, ऐसे ही दुनिया है, खराब दुनिया है, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, तो और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। आपकी लाइफ कितनी भी पीसफुल और अच्छी चल रही हो, अगर आप सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाएगी। तो सुनने ही नहीं है सैड सॉन्ग, कभी नहीं सुनने, उसकी जगह पॉजिटिव सॉन्ग सुनने। मतलब
एक लड़की को देखा तो कैसा लगा। तो इमेजिन करना है कि वो लड़की आप हो, मतलब आप लाइफ के जो भी एरिया में कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड सॉन्ग ले सकते हो। अगर आप लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छा सॉन्ग ले सकते हो और इमेजिन कर सकते हो कि उस गाने में जिसकी तारीफ हो रही है वो आप हो। सबसे बेस्ट तरीका। अगर आप कुछ करियर से रिलेटेड मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड सॉन्ग ढूंढ लो और इमेजिन करो कि वो जो हीरो है, विनर है उस सॉन्ग का, वो आप हो। ऐसे करके भी ये तो सबसे ईजीएस्ट वे है मैनिफेस्टेशन का। एंड सबसे लास्ट, उठते ही और सोने से पहले खुद को 2 लाइन बोलनी है कि आई लव यू डियर, खुद का ख्याल रखा करो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। बस ये बोलना है, ज़रूर नहीं कि ये 2 लाइन बोलनी है, कुछ और भी बोल सकते हो। मतलब कोई भी 2 लाइन जो खुद को मोटिवेट करे। कि ऐसा भी बोल सकते हो कि तुम डिसिप्लिन पर्सन हो, तुम कंसिस्टेंट हो अपने काम में, तुम जो भी काम करती हो दिल लगाकर मन से करती हो और वो अचीव कर लेती हो। ऐसा कुछ भी 2 लाइन में बोलना है और सोना है। कहने का मतलब ये है कि खुद को पॉजिटिव बोलना है और सोना है। और एक और बात है, खुद को जानने की कोशिश करनी है कि मैं हूँ कैसे, मैं इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करूँगी, उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करूँगी। ऐसे खुद को जानना है जैसे हम किसी और को जानना पसंद करते हैं ना, हमारे फेवरेट पर्सन को, कि उसकी सारी चीज़ें जान लेंगे कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, भले ही वो ना मिले तो कहीं जाग कर ला देंगे। ऐसा करते हैं ना, सभी करते हैं। तो वैसा खुद के लिए करना है, खुद को ट्रीट कराना है। वैसे लोग आएंगे जाएंगे, किसी के लिए खुद को गिराने की ज़रूरत नहीं है। खुद को इम्पोर्टेंट समझना है। रोज़ सोने से पहले खुद को बोलना है, तुम मेरी दुनिया हो, खुद का ख्याल रखा करो, तुम एक डिसिप्लिन पर्सन हो, तुम जो चाहती हो अचीव कर लेती हो, तुम जो चाहते हो वो अचीव कर लेती हो। ऐसे खुद को बोल कर सोना है। और एक बात, खुद को लव लेटर लिखना है, ये भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। मतलब अब वही बात आ गई कि खुद को क्या लिखे, क्या ही लिख डाले, ऐसा तो कुछ समझ नहीं आता हमें। तो करना ये है कि उस पर्सन को सामने लाओ आंखों के, जिससे हम बहुत पसंद करते हैं। आपका क्रश हो गया, उसको आंखों के सामने लाना है, उसके बारे में जो जो हम अच्छा लिखना चाहते हैं वो खुद के लिए लिख दो। ये सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ लव। और फिर फील करना है कि तुम उतनी इम्पोर्टेंट हो खुद के लिए। ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। 7 दिन तक कंटिन्यू करो, फिर आपको समझ आएगा कि क्या लिखना है कैसे। और जब आपका मन करे कि लेट गो, मतलब मन ही नहीं करता, कुछ दिनों के बाद अपने आप लेट गो हो जाता है, तब छोड़ दो। तो ये सारे तरीके थे सेल्फ लव के। इनमें से जो भी आपको इजी लगे, अच्छा लगे, वो कुछ दिनों के लिए फॉलो करो। कुछ बातें हैं जो हमेशा के लिए आपको ध्यान रखनी है, वो फॉलो करो। और रिजल्ट आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मैंने जो बोला है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में, उनमें से किन किन बातों से आप रेजोनेट कर पाए, क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या क्या आपको बुरा लगा, सब आप बता सकते हो। ये मेरे पहले कुछ वीडियो है तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्या गलती हुई है मुझसे, ताकि मैं ग्रो कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।